लगता है जो लोग लास्ट टाइम से जुड़े हुए हैं वो इन चीज़ का अभ्यास कर चुके हैं जिनकी हम बातें करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो बात शुरू की थी, जहाँ से हम अपनी इंद्रियों की बात कर रहे थे, जैसे कबीर ने कहा है, या मैंने पहले भी कहा है, किसी भी संत के पास, गुरु के पास या पाठ पूजा जाप चिल्ले कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को जानें। तो उसका जो फर्स्ट पड़ाव ये है कि आप अपने इंद्रियों के बारे में जानें। तो पहले आप आज हम बात करेंगे जो आपकी देखने की दृष्टि है उसके बारे में। क्योंकि अगर आपकी देखने की दृष्टि एक बार बदल गई, आपने इस देखने के तरीके को समझ लिया, इसको डाइवर्जन दे दिया किसी चीज़ अब जो देख रहे हो उसके लिए, क्योंकि आपकी ऐसा 60% जो आपने कॉस्ट यहीं पे अपनी सेव कर लेनी है। अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी सेव कर लेनी है, अगर आप ये समझ गए कि जो आप देख रहे हो दुनिया में वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, तो आप ये समझ जाओगे भी आप एक जंजाल में फंसे हुए हो। इसी के लिए सबसे पहली बात है भी हम ये चीज़ें क्यों नहीं देख सकते। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था भी, तुम्हें ये इस मनुष्य को, प्राणी को ये जानने की ज़रूरत है भी इसकी सोच की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका फर्स्ट पड़ाव यही रहेगा भी आप ये जानो भी आप क्या देख रहे हो। वो जो देखने की आपकी क्षमता है, जो आपको देखने की दृष्टि है, वो एक आपको इमेज बना के देती है, एक फ़ोटो बना के देती है किसी तरीके से। कुछ ना कुछ उसका मीनिंग आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। ये चीज़ ये ऐसे है बिकॉज ये कहाँ से आया, ये आपको पढ़ाया गया है, ये आपको लिखाया गया है, ये आपको इतने टाइम तक आपके ब्रेन वॉश किया गया है कह लो इसको। या आपको, या जिन्होंने पढ़ाया मे बी उनको भी नहीं पता था कि ज़िंदगी है क्या। तभी तो हम सोच रहे थे भी कौन देखेगा इन वीडियो को, कौन इन बातों को समझने की कोशिश करेगा। बिकॉज ये अटपटी बातें हैं, बिकॉज दुनिया जो फंसी पड़ी है वो हाँ और ना के बीच में फंसी पड़ी है। इतनी दुनिया की पॉपुलेशन है, किसी को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही भी। तुम जब तुम्हारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा गया है वो तुम्हारा अंश है। तुम में इतनी शक्ति है, तुम्हें इतनी पावर है, तुम्हारे में इतनी एनर्जी है, तुम उसको किसी भी काम के लिए लगा सकते हो। बट तुम अब अंड की चीज़ें खाते हो, अंड की चीज़ें सुनते हो, अंड की चीज़ें तुम देखते हो। तो तुम्हारी सोच की प्रवृत्ति ही वैसी है, तो तुम क्या करोगे जीवन में अपना। जैसा तुम खाओगे वैसा तुम आगे पाओगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब चाहे तुम अपने दिमाग को जैसा मर्जी खुआ लो, जैसा मर्जी उसको पढ़ा लो, तो तुम्हें वैसे तुम्हारी उत्पत्ति होगी। जो अपने पेट में जैसे मर्जी डाल लो, उसका तो रिजल्ट वैसा ही आना है, ये सभी को पता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, जो मेन पड़ाव है, फर्स्ट पड़ाव यही रहेगा भी आप ये सोचो भी आप क्या देख रहे हो, उसका क्या मतलब है, कहाँ से वो मतलब आया। शब्दों में ये सब कुछ है, तभी तो कहा है जब लोगों ने बोलना शुरू किया, ग्रंथ लिखे गए, जब तुम्हारे लिए सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, कुरान, रामायण, महाभारत और जो भी उपनिषद लिखे गए हैं, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, वो सभी लिखे गए थे। किस लिए लिखे गए होंगे, किस लिए लिखे गए होंगे, सोच के देखो। क्योंकि वो ज्ञान किसी को था, किसी से आया था। तो जब उसको लिखने का सोच विचार भी फिर आया था, उसी सोच विचार का नतीजा आज है, देख लो। अगर उस टाइम किसी ने लिखना नहीं शुरू किया होता, अपनी वही प्रक्रिया में रहते जहाँ कोई नाम का काम ही नहीं था, तो ये दुनिया बनती, ये जंजाल बनता, लोग इतने फंसे रहते दुख दर्द के मामलों में। तो जो आप देखते हो वो आपकी सोच की उत्पत्ति है, और वो सोच कहाँ से आई है, वो आपकी इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप बड़े हो वहाँ से मिली होगी, या आपके आस पड़ोस से आपको ना किसी ने कही होगी, आपने सुनी होगी, देखी होगी। तो ये इंद्रियों का काम ही है, जैसे आप देखने का काम करती हैं, सुनने का काम करती है, और जो आप बोलते हो और जो आप टेस्ट लेते हो, सेंस लेते हो, ये एक प्रोजेक्शन देती है, ये एक आपको सेंस देती है, इमोशंस आपके कनेक्ट करती हैं इन चीज़ों से। तो मेजर पार्ट यही रहता है कि आपको अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं और किसी के पास सुनने का काम नहीं है, तो मेन तो दो पार्ट यही हो गए। अब सूंघने से चलो ठीक है, पर उसको उसका जब तक दिखेगा नहीं तो वो क्या करेगा। उसको चाहे तुम सेम टेस्ट की दो मिठाई बना दो, उनका टेस्ट सेम है, उसको उनमें भेद नहीं पता होगा, क्योंकि उसका आकार उसको नहीं पता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। सूंघ सकता है, खा सकता है, टेस्ट ले सकता है, काम वासना तो है ही,
जो तो देखे ना सुने ना कहीं से भी हो, काम वासना का काम भी सभी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा जड़त्व का काम इसी का है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो भी हैं चीज़ें इन्हीं से आती है, आपके देखने की क्रियाओं से, आपकी इंद्रियों से। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो भी ये इतना प्रोजेक्शन क्यों आता, प्रोजेक्शन जो करती है आपकी जो एक पिक्चर, इमेज, फोटो या आपकी सोच जो एक उसको अपनी इमोशन भावना में बदल देती है, वो क्यों बदल देती है, रीज़न क्या है इसका पीछे जानने का। इसी रीज़न को आगे बढ़ाते हुए जो हमें पढ़ाया गया या जो हमने समझा अपनी ज़िंदगी से, वो यही देखा, और जो जो हमें यहाँ आके अनुभव हुआ वो यही हुआ भी। जैसे ऐसे हम अपनी बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। एक तथ्य आप अपने ग्रंथों में या आपके रामायण में से उठा लीजिए। अब राम को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान हैं मानते हैं, उनकी सोच है, उनकी जानने की क्षमता है, जहाँ तक वो पहुँचती है वो उसको वैसे ही देखते हैं। इसी बात को देखोगे आगे तो जब राम का भाई लक्ष्मण कुछ मूर्छित पे गए, हनुमान जी बूटी लेने गए, जिनको पता ही नहीं दिखती कैसी है कैसी नहीं दिखती है क्या चीज़, ये कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, कौन बताएगा रास्ता, सीता मैया पास में नहीं उनके। तो उस बात को ये सोच के देखो आप, उस टाइम जिनको आप भगवान की तरह पूछते हो उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं था, बिकॉज वो इसी प्रक्रिया में जन्म लिया जिस प्रक्रिया में हमने मनुष्य प्राणी में जन्म लिया है। वो भी गर्भ में आए, 9 महीने गर्भ में रहे, या उनका जो भी आपको प्रोजेक्शन दिखा दिया गया उससे आप जानते हो, जितना आपने देखा है उतना आप जानते हो, जितना आपने सुना है उतना आप जानते हो, जितना पढ़ा है उतना जानते हो। अभ्यास किया नहीं, अपने शरीर को जाना नहीं, तो फिर क्या जानोगे। दूसरों की सच्चाई पे मानते रहोगे तो अपना जीवन कब व्यतीत करोगे, कब जानोगे कौन हो तुम। कभी सवाल जवाब, तभी हमने कहा ये सवाल जवाब किसी के मन में बहुत रेयरली आते हैं। लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते, बिकॉज कहते हैं ये तो पगलाए गए हैं भैया जी। तो इनका सभी का कारण यही है, बिकॉज हर इंसान अपने जीवन में, हर मनुष्य प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी सहारे के लिए या सहारे पर जिंदा है। कभी उसने अपने आप पर जिंदा रहने के लिए कोशिश ही नहीं की। अगर परिवार में देख लो, माँ बाप बच्चों के लिए जिंदा है, वे हमारा सहारा बनेंगे। बच्चे माँ बाप पर जिंदा, सहारे पर जिंदा है। माँ बाप बच्चों के सहारे के लिए जिंदा है, बच्चे माँ बाप के सहारों पर जिंदा है। डिपेंडेबिलिटी है जहाँ वहीं काम आगे बढ़ता रहता है। तो ये सहारा है, सहारा क्यों, आप सहारे की जड़ तब में चलो। जैसे धागे से शर्ट बनती है, हमने वैसे ही शर्ट्स, बनी हुई शर्ट से धागे तक जाना है, फिर उस धागे को भी ख़त्म कर देना है। तो सच्चाई आपको पता लग जाएगी भी जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। ये एक आपकी इतने सालों का अभ्यास है, स्कूल जाने का, सुनने इधर की बातें को सुनने का, तो इसका यही रिजल्ट है। तो इसका मेन कारण यही है भी इंसान अपने आप किसी से सहारे के लिए, सहारे पर जिंदा है, और उसको डर है। डर किस बात का है, उसको इनसिक्योरिटी है, वो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं कमाएगा तो खाना कहाँ से आएगा, तन पे कपड़ा कहाँ से आएगा। ये किस लिए, क्योंकि तुमने ये देखा है ये सब जरूरत है। सोसाइटी में एक नाम होना, सोसाइटी में एक स्टेटस होना, फेम होना, सक्सेस होनी, ये सब एक आज की जरूरत बना दी गई है। उसी तरह से तुम्हें ये एक पड़ा हुआ है जहाँ से तुम्हें डर लगता है भी तुम्हें बस ये चीज़ें नहीं होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, लोग कैसे तुम्हें जानेंगे नहीं जानेंगे। दूसरी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, आज जो लोग ठगी चल रहा है इतना संसार में, लोगों में एक बहुत बड़ी फियर हो गया है, बहुत बड़ा डर हो गया है। किस लिए, बीमारियों का। आज से पहले कोई हार्ट अटैक नहीं था, कोई टीबी नहीं था, कैंसर नहीं था, एड्स नहीं था, क्या नहीं था आज से पहले, बस उसका नाम नहीं था, लोगों को पता नहीं था। आज उसका नाम बना के दे दिया है, तो तुमको डरा रहे हैं, ठगी हो रही है। अब बोले हार्ट अटैक हुआ है, कौन उसको फैक्ट बोलेगा भी कि हार्ट अटैक हुआ है। वो तो जैसे वैज्ञानिकों को समझ में आया, उन्होंने बोल दिया ऐसा करके ऐसा इंसान मरता है तो हार्ट अटैक का नाम दे दो, ऐसा करके ऐसा बीमारी हो गया तो इसको टीबी का नाम दे दो, ऐसा करके ऐसा इसको हो गया तो उसको कैंसर का नाम दे दो। अब साला तुमको नाम से डरा रहे हैं। ये इंटरटेनमेंट वाला भी तुम्हें ऐसा ही करता है, अंड बंड की चीज़ें दिखा के प्रोजेक्शन करता है तुम्हारे माइंड में, तुम्हें डरा, भावनाएं तुम्हारी बदल देता है। कहाँ तुम फोकस करेगा, तुम जब देख ही वही रहे हो, जा ही तुम्हारे दिमाग में वही रहा है, तुम वैसा ही चाहोगे बाहर।
तो अपने आप को कब जानोगे? कब इस पंच तत्व के शरीर को जानोगे, इसकी महत्ता को जानोगे? तो फिर अब जब तुम बुढ़ापे में जानने की कोशिश करेगा तो तुम वैसे ही नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो जीवन ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, लोग समझते नहीं ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य एक एज में होता है, या कोई हजारों में एक ही है जिसको टाइम से है, नहीं तो उसका एक टाइम पीरियड हो। ऐसे मैं टाइम पीरियड का बात नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ बंधे नहीं है इसमें किसी में। ये बंधन से परे हैं, तो मैं बंधन में बंधी बात का भी बात नहीं करता। तो ये जो अनुभव करेगा उसी को समझा सकता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, क्या नहीं होता है, और अटम पटम शटम जो भी बोलते हैं। बिकॉज इनका नाम नहीं है जो चीज़ें हैं जिससे तुम परे हो, बस तुम बटिया गए हो, पता नहीं कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो तुम एक तरफ इन नाम से डरते हो, बीमारियों के नाम से, स्टेटस के नाम से, दूसरी तरफ तुम नाम चिल्ला करते हो, जाप करते हो, रटते हो। सहारा, ये भी सहारा ही है। एक नाम के से तुम डरते हो और एक नाम पे तुम सहारे लगाए बैठे हो। अरे नाम तभी कहते हैं भी, यहाँ नाम का काम नहीं है। किसी के जाने से पहले तुम अपने आप को जानो, तो तुम्हें पता लगे भी तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, करना क्या है। तो जो हमने देखा है वो यही है भी, आपकी जो 60%, 60% या 70% जो है वो आपकी देखने की और सुनने की जो क्षमता है, इसी ने आपका जीवन कंट्रोल कर रखा है। इसी से बाहर बढ़ो तो आप जानोगे कि बहुत